I am your chemistry teacher Sadiq Amar. Respected students, due to the number of messages and number of calls received from you regarding the special instructions and regarding the some availabilities for the practical of the chemistry, I have tried my best to explain the some general instructions regarding the practical, and inshallah in the next session we will discuss the practicals one by one. First of all, thanks very much for cooperating and for seeing me and for watching me and for making the connections with me through the channel of the Inclined Thinkers. Respected students, first of all, we will see the general instructions for the chemistry practicals. That how are the instructions and what are the instructions regarding the practicals and what are the points that should keep in our minds that we adopt and we follow the points for writing the practicals or for conducting the practicals in the chemistry. This video will be equally beneficial for the teachers or the practical examiners as well as for the students. I have tried my best in this video to explain in a very precise and in a brief way. First of all, we will see the general instructions that has been provided by the board. First of all, the first instruction is regarding the examiners write the group number. It is also helpful for the students too. Students, you are bound to write the group number and on your papers, and regarding the examiners subtotals, material provided, total marks awarded both in figures and the words on the first page of the answer book of the candidates, and put your full signature on the first page. स्टूडेंट्स, आपके लिए ये इंस्ट्रक्शंस है कि जो पेपर आएगा आपको क्वेश्चन पेपर, उसमें जो है वो आप लोगों को ग्रुप का नंबर दिया होगा, वो आपने अपने पेपर के ऊपर लिखना है। और रिस्पेक्टेड एग्जामिनर्स के लिए ये है कि आप लोग जो है उसके ऊपर सब टोटल भी लिखेंगे, जो नंबर आपने अवार्ड किए गए हैं वो डिजिट्स में भी लिखेंगे, वो आप उसको फिगर्स में भी लिखेंगे, और पहले पेज के ऊपर जो है वो आप अपने पूरे सिग्नेचर करेंगे। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो कैंडिडेट शुड बी इन्फॉर्म टू रिकॉर्ड देयर वर्क इंक्लूडिंग द डायग्राम ऑल इन इंक, कि जो एग्जाम जो आप स्टूडेंट हैं, आपने जो भी डायग्राम बनानी है, जो कुछ भी पेपर के ऊपर करना है, वो इंक पेन के साथ करना है। बॉल पॉइंट के साथ भी आप कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस ये है कि आप उसको इंक पेन के साथ करें। आपने डायग्राम बनानी है तो इंक पेन के साथ बनानी है, आपने कोई चीज रिकॉर्ड करनी है तो इंक पेन के साथ करनी है। फर्दर ये है, ऑब्जर्वेशन शुड बी रिकॉर्डेड इन द टेबुलर फॉर्म। जो ऑब्जर्वेशन है आपने टेबल की फॉर्म में जो है वो रिकॉर्ड करनी है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि ओवर राइटिंग इन द अवार्डिंग मार्क्स ऑन द टोटल शुड बी इनिशिएटेड बाय द एग्जामिनर्स। अगली बात इंपॉर्टेंट ये है कि जब एग्जामिनर ने इसके नंबर लगाने हैं तो नंबर लगाते हुए अगर टोटल के अंदर उसमें कोई गलती हो जाती है, जब वो ओवर राइटिंग करतेगा तो उसके ऊपर अपने इनिशियल सिग्नेचर जो है वो करेगा। पॉइंट नंबर 3 है कि students will be asked to write down the answer sheet, the method, outline of the experiment, including the diagrams, material required for etc. For writing the outline, candidate will be given the 20 minutes. ये पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्पेक्टेड कुलीग्स, आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कैंडिडेट है उसको जो है वो आपने आंसर शीट देनी है और उसके ऊपर जो है वो लेबल डायग्राम भी बनाएगा अगर रिक्वायरमेंट है तो, उसका मेथड लिखेगा या आउटलाइन ऑफ द एक्सपेरिमेंट लिखेगा, फिर लेबल डायग्राम बनाएगा। जो जो मटेरियल रिक्वायर्ड होगा प्रैक्टिकल के लिए और जो केमिकल मटेरियल है दोनों अलग-अलग भी लिख सकता है, इकट्ठा भी लिख सकता है। मसलन बीकर है, उसके बाद जो है वो आपकी ब्योरेट है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आपकी दूसरी चीजें जो हैं आपके पास जो है वो आपका कोनिकल फ्लास्क है, आपके पास अगर थर्मामीटर रिक्वायर है तो वो है। ये तो वो जनरल जो है वो आपके पास जो है वो ऑपरेटर्स होगा। इसके अलावा जो केमिकल है वो आप अलहदा भी लिख सकते हैं, उसके साथ भी लिख सकते हैं। और फर्दर अहम बात यह स्टूडेंट्स आपके लिए कि पहले 20 मिनट जो है वो आपको दिए जाएंगे प्रैक्टिकल के लिए, उसके दौरान आपने अपनी लेबल डायग्राम और आउटलाइन जो है वो बना देनी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये एक बात मैं और बात बताता जाऊं कि ये जो होती है आपका एक्सपेरिमेंट की आउटलाइन लिखनी, ये आपने केमिस्ट्री में लिखनी होती है लेकिन फिजिक्स में नहीं लिखनी होती, ठीक होगी। पॉइंट नंबर 4 की जब हम बात करेंगे, व्हाइल राइटिंग द मेथड कैंडिडेट शुड बी आस्क्ड टू गिव द ब्रीफ आउटलाइन ऑफ द डिफरेंट स्टेप इन्वॉल्व्ड इन द एक्सपेरिमेंट। अगली बात क्या है कि जब वो आउटलाइन लिख रहा है तो जो डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं आउटलाइन के अंदर, या जो प्रैक्टिकल हमने कैसे करना है, वो उसने जो है वो स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है। उसकी डेफिनेशंस हैं तो वो लिखनी है, केमिकल फार्मूला ही, अगर कोई केमिकल फार्मूला रिक्वायर है तो वो भी लिखेगा, इक्वेशन रिक्वायर है तो वो भी लिखेगा। अगर वो कोई टाइट्रेशन वाला एक्सपेरिमेंट है जैसे एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है, तो उसमें जो इंडिकेटर यूज होगा वो भी लिखेगा, उसका एंड पॉइंट जो है वो भी लिखेगा अगर वो एप्लीकेबल है तो। इन केस ऑफ द सपोज्ड कैलकुलेशन द यूनिट्स ऑफ द आंसर शुड बी रिटन, क्लियर लेबलिंग ऑफ द डायग्राम शुड बी मेड वेयर रिक्वायर्ड। अब अगली बात यह है कि जब वो सपोज्ड रीडिंग लेगा तो उसका यूनिट लिखना जो है वो कंपलसरी है। मैं फिर बता रहा हूं, अगर स्टूडेंट जो है वो रीडिंग ले रहा है या सपोज रीडिंग ले रहा है तो उसका यूनिट लिखना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 4 जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर 5 है, इन द एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्विंग द कैलकुलेशंस लाइक द मोलैरिटी mass of the solute or the substance, molecular weights etc, full credit should be given plus minus 5% error, deduct 1 marks for the additional 20% errors। अब ये एग्जामिनर्स के लिए पॉइंट है कि स्टूडेंट्स आपके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि जब आप लोग जो है वो कैलकुलेशन कर रहे हैं तो मोलैरिटी आपने फॉर एग्जांपल निकालनी है, मैस ऑफ द सॉल्यूट आप कैलकुलेट कर रहे हैं, सबस्टांस का मॉलिक्यूलर मैस या मॉलिक्यूलर वेट जो है वो आप कर रहे हैं, तो आपने जो आपको जो है वो क्रेडिट दिया जाएगा, टीचर क्रेडिट देगा जो है वो प्लस माइनस 5% का, कि छोटी गलती है तो आपके मार्क्स बच जाएंगे, लेकिन अगर आप वही गलती जो है वो 3 दफा फिर रिपीट कर रहे हैं तो फिर 2% फर्दर अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपका मार्क्स जो है ना वो कटेगा। नंबर 6 है, इन केस ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्टेन ऑपरेटर्स आर द केमिकल, नो कैंडिडेट शुड सफर। ये बात एग्जामिनर से रिलेटेड है, स्टूडेंट्स आपसे रिलेटेड भी है कि अगर आप जो भी प्रैक्टिकल करना चाह रहे हैं अगर उसका ऑपरेटर्स जो है वो अवेलेबल नहीं है तो उसमें स्टूडेंट को सफर नहीं करना चाहिए। प्रॉपर substitute should be provided and same should be recorded on the answer book sheet as well as in the एग्जामिनर रिपोर्ट। तो क्या करेगा कि एग्जामिनर को जो अथॉरिटी है कि वो उसका अल्टरनेटिव जो है वो कोई प्रैक्टिकल दे सकता है और वो उसको जो है वो रिकॉर्ड करेगा अपनी बुक के ऊपर जो है, जो आंसर शीट में, जो अपनी रिपोर्ट में। अच्छा, ये तो जनरल सेक्शन थी। उसके बाद आपका वाइवा होगा, ठीक हो गया। बात जो एक्सपेरिमेंट आप करने जा रहे होते हैं उसी में से आपका जो है वो वाइवा होता है, और वो वाइवा जो होता है वो आपका होता है 3 नंबर का। इसी तरह जो एंड वाला पॉइंट है वो आपकी कॉपी से रिलेटेड है कि वहां पर जो है वो आपकी कॉपी होगी, आप कॉपी के भी 3 नंबर है। यहाँ पर ये जो पॉइंट नंबर 3 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक होगी बात। पॉइंट नंबर 5 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 3 और 4 में फिर आपको बताता चलूं कि आप लोगों ने जो है वो लेबल डायग्राम बनानी होती है, आउटलाइन लिखनी होती है, और आपने जो है कोई डेफिनेशन है, कोई फार्मूला आ रहा है तो वो लिखना होता है। और सबसे अहम बात, जब आप मोलैरिटी वगैरह या इस तरह की कोई चीज कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना सपोज रीडिंग में, तो उसका यूनिट लिखना जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये स्टूडेंट्स जनरल इंस्ट्रक्शन थी। अब हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल आता किस तरह है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स जो है वो किस तरह की होती है। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये देखिए, सबसे पहले ये है कि आपको 2 प्रैक्टिकल आएंगे, 2 क्वेश्चन होंगे। जो पहला क्वेश्चन हो, टोटल प्रैक्टिकल आपका 30 मिनट का होगा और ये आपको 2 आवर्स जो है वो उसके लिए रिक्वायर होंगे। फर्स्ट 20 मिनट जो होते हैं उसमें आपने आउटलाइन देनी होती है। आपको टोटल 4 प्रैक्टिकल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 प्रैक्टिकल होते हैं, वो 9th से रिलेटेड होता है, दोनों में से एक करना होता है, टीचर आपको मार्क करके देता है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 होता है उसमें भी आपके 10th के 2 प्रैक्टिकल आते हैं, उसमें से भी एग्जामिनर आपको मार्क करके देता है और आपने उसके ऊपर वो अपने इनिशियल सिग्नेचर कर देता है, उसमें से आपने एक करना होता है। जब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं तो वो आपकी नोटबुक होती है, वो 3 मार्क्स की होती है। इसी तरह आपका वाइवा जो होता है वो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड आपसे जो है वो जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी आपका जो है वो 3 मार्क्स का होता है। सबसे पहले जो है वो हम प्रैक्टिकल 1 की तरफ आते हैं। ये देखिए, जो क्वेश्चन 1 है इसमें 2 जो है वो प्रैक्टिकल दिए गए हैं। सबसे पहले है, सेपरेट द गिवन मिक्सचर ऑफ द आयरन फिलिंग्स एंड सैंड बाय द फिजिकल मेथड।
क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसी का जो दूसरा पार्ट है वो डिटरमिन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द गिवन कंपाउंड नेफ्थालीन, यानी नेफ्थालीन का आपने बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मेल्टिंग पॉइंट सॉरी जो है वो आपने फाइंड करना। अब ये देखिए अगर तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये दो पार्ट हैं, इन दो पार्ट में से एक पार्ट जो है वो आप करेंगे और ये पार्ट जो होगा बेटा वो आपका होगा 12 मार्क्स का। ठीक होगी बात। अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 9th में से आता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे जा रहे हैं। जब हम क्वेश्चन 2 पे जाते हैं तो इसमें भी दो प्रैक्टिकल आते हैं, दोनों में से एक आपने करना होता है। पहला क्या, आइडेंटिफाई द सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड कॉपर आयंस बाय द फ्लेम टेस्ट। ये फ्लेम टेस्ट का उसमें हमने उसके कलर आइडेंटिफाई करने होते हैं। उसके बाद जो दूसरा आइडेंटिफाई द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड बाई KMnO4 टेस्ट। KMnO4 के टेस्ट से जो है वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक से रिलेटेड प्रैक्टिकल है वो आइडेंटिफाई करने होते हैं। ये भी दो प्रैक्टिकल होते हैं, आपने दोनों में से एक करना होता है। इस तरह ये जो है वो ये भी 12 मार्क्स का होगा। ठीक होगी बात। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपके पास होगा 3 मार्क्स का। ठीक है, इसमें आपकी नोटबुक चेक कीगी और जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो वाइवा होगा, प्रैक्टिकल से रिलेटेड होता है। ये भी आपका जो है वो 3 मार्क्स का होगा। इस तरह जो है वो आपके 30 मार्क्स जो है वो पूरे हो जाते हैं। स्टूडेंट्स आपको मैं एक और बात बताता चलूं कि ये 12 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। जैसे हम फिर इस सीरीज में प्रैक्टिकल शुरू करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि ये प्रैक्टिकल कैसे होता है।